ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार नहीं किया जा सके। श्री विनोद उनियाल, मंत्री उत्तराखंड सरकार। नई दिल्ली हिंदी साहित्य के 3 दिवसीय उपवेशन के एक सत्र को संबोधित करते हुए श्री विनोद उनियाल, मंत्री उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ऐसा कोई सपना नहीं है जिसे देखा जाए और साकार ना किया जा सके। हर सपना साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उसे साकार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी क्रम में डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने कहा कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विदित है कि नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी साहित्य भारती का 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम चल रहा है। इस आयोजन के तीसरे दिन प्रथम सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी का वैश्विक परिवेश विषय पर सभागार को संबोधित करते हुए डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने कहा कि विश्व में सर्वाधिक प्रकाशन हिंदी किताबों का हुआ है। विश्व में सर्वाधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि संभावना यह भी है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्र प्रमुख हिंदी बोलने वाले होंगे। इस सत्र को सर्वश्री माधवेंद्र प्रसाद पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन ने भी संबोधित किया। वित्तीय प्रबंधन विषय को लेकर संपन्न हुए सत्र को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कहा कि वित्त का प्रबंध करना बहुत आसान है, जबकि वित्त का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। डॉक्टर दवे अनेक उदाहरण देते हुए बताया कि वित्त का सदुपयोग पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता करना चाहिए। कार्यक्रम को हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा शर्मा, श्री मयूर अग्रवाल सहित अनेक विद्वान प्रवक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के एक विशेष सत्र में सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया। साथ ही उपवेशन कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम में एक सत्र जिज्ञासा समाधान का भी रखा गया, जिसमें अपने अनुभव के आधार पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र में हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने उपयोगी एवं अनुकरणीय मार्गदर्शन दिया। हिंदी साहित्य भारती की 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम में सुदर्शन टीवी के संस्थापक श्री सुरेश चावड़ को संस्कृति साधक सम्मान 2023-24, प्रोफेसर कमल प्रभा कापानी उड़ीसा को हिंदी साधक सम्मान 2023-24, डॉक्टर के साई लता चेन्नई तमिलनाडु हिंदी साधक सम्मान 2023-24, जय वर्मा इंग्लैंड को संस्कृति साधक सम्मान 2023-24 से विभूषित किया गया। सुदर्शन टीवी के संस्थापक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विश्व गुरु के आसन पर कौन सा राष्ट्र आसीन होगा। यह इस डिजिटल युग में इस बात पर निर्भर करेगा कि किस राष्ट्र की ट्रेंडिंग अधिक है, किस पर विचार की ट्रेंडिंग अधिक है। यह तब संभव है जब हम जागरूक रहकर अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीयता के लिए सकारात्मक भाव से सोचेंगे और समाज को उचित अनुचित का बोध कराएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मार्गदर्शक महामंडलेश्वर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक सुनील कुलकर्णी, साध्वी ममता जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रमा, केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल सहित देश विदेश से पधारे हुए अतिथि, विद्वान वक्ता, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वागत उत्पादन डॉक्टर रमन शर्मा तथा आभार प्रदर्शन श्री राजीव शर्मा जी द्वारा किया गया। नीरज सिंह, जनसंचार सह संयोजक, हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय।